हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आप लोगों को बताए थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पिछले टॉपिक में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो उसमें डिविएशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिविएशन। तो सबसे पहले हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो कब कहते हैं डिविएशन को पॉजिटिव डिविएशन? The deviation is called positive deviation if partial vapor pressure of each component, यानी A and B, and the resultant total pressure are greater than the pressure predicted by Rolle's law. Rolle's law जो प्रेडिक्ट किया था प्रेशर अपने फॉर्मूला से, उससे अगर प्रेशर ज्यादा आ रहा है पार्शियल प्रेशर और रिजल्टेंट टोटल प्रेशर भी ज्यादा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यानी रॉल्स लॉ का फॉर्मूला था PA P नॉट x है, ये रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर कैलकुलेशन है। तो PA का वैल्यू जो है वो P नॉट x से ज्यादा आएगा और PB का भी P नॉट B XB से ज्यादा आएगा। तो टोटल प्रेशर पड़ेगा तो PT PA प्लस PB। तो जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो टोटल प्रेशर भी ज्यादा आएगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इसमें आता है कि इस तरह के सॉल्यूशन में क्या प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। तो सबसे पहले जानिए कि इसमें इंटरेक्शन कैसे होता है। तो इंटरेक्शन A और A का जो था पहले मिलाने से पहले, मिक्सचर बनाने से पहले, और B का B से जो था उससे इंटरेक्शन कम हो जाता है। यानी फोर्स बिटवीन इन सच केसेस फोर्स बिटवीन A एंड B, यानी AB में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो कम होगा A और A से और B और B से। यानी मिलाने से पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, मिलाने के बाद अट्रैक्शन कम हो गया, तो डिविएशन पॉजिटिव ही होगा। वेपर प्रेशर इस केस में बढ़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन कम है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा A और B का। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है हीट चेंज और मिक्सिंग। इसको पढ़ते हैं हीट चेंज और मिक्सिंग एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यानी इसका एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, यानी एंडोथर्मिक हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएगा, तो वॉल्यूम रिजल्टेंट वॉल्यूम जो होगा इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, यानी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझिए कि 1 लीटर A 1 लीटर B मिला तो 2 लीटर नहीं बनेगा, बल्कि 2.01 2.02 कुछ ना कुछ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है इथेनॉल एंड बेंजीन। इथेनॉल और बेंजीन को मिलाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन होगा। तो अब बात आता है इस डायग्राम में। देखिए ये डायग्राम जो है वो रॉल्स लॉ का डायग्राम है। रॉल्स लॉ जो आइडियल केस में था कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसमें जो डॉटेड लाइन है वो रॉल्स लॉ है, ठीक है। अब इसमें डिविएशन जब आएगा तो पार्शियल प्रेशर बोले थे कि ईच कंपोनेंट का ज्यादा होता है, तो पार्शियल प्रेशर का जो ग्राफ होगा इस केस में नॉन आइडियल में ये होगा, ये PA है। उसी तरह ये PB था आइडियल केस में, तो ये ऊपर से जाएगा, ये आपका PB हो गया। तो जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है रॉल्स लॉ से तो टोटल प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये टोटल प्रेशर का आइडियल केस में था, तो ये आपका टोटल प्रेशर PT। तो PA और PB अगर बढ़ गया तो PT भी बढ़ेगा। तो ये आपका है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब आता है नेगेटिव डिविएशन। इसी को बना देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, पॉजिटिव की जगह लिख देते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। द डिविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डिविएशन if the partial vapor pressure of each component A and B and resultant total pressure are smaller, ये smaller हो जाएगा, smaller than the pressure predicted by Rolle's law। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन कब शो करता है? जब पार्शियल प्रेशर हर कंपोनेंट का और रिजल्टेंट टोटल प्रेशर कम हो जाए, किससे? वो उस प्रेशर से जो रॉल्स लॉ प्रेडिक्ट किया था, यानी लोअर हो जाएगा इसमें पार्शियल प्रेशर A B का, और टोटल प्रेशर भी जब पार्शियल प्रेशर लोअर हो गया तो टोटल प्रेशर भी लोअर हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर लोअर हो जाएगा किससे? उस प्रेशर से जो रॉल्स लॉ प्रेडिक्ट किया। इस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी AB का अट्रैक्शन जो है वो A से और B से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तब स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा तो इसके वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस केस में और प्रॉपर्टी में हीट चेंज और मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है तो एंथैल्पी इसमें घटेगा। तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल करेंगे तो हीट चेंज और मिक्सिंग होगा। इसमें वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। और एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, इसका डायग्राम मिटा देते हैं, ये पॉजिटिव का था। एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में आपका हो जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड
HNO3 एंड वाटर भी ले सकते हैं। अब बात आता है कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में ऐसा क्या होता है जिसके चलते नेगेटिव डिविएशन होता है। तो पहले समझ लीजिए ये रॉल्स लॉ वाला, इसमें पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ए और बी का कम हो जाएगा, तो ये आपका नीचे से लाइन जाएगा कम, ये भी नीचे से जाएगा और टोटल प्रेशर भी नीचे से जाएगा, यानी ये हो गया आपका पीबी, ये हो गया पीए और ये हो गया पी टोटल। अब देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन में आखिर अट्रैक्शन बढ़ा कैसे। तो ऊपर में देखिए डायग्राम कैसे इसका बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला पता है CH_Cl3 और एसीटोन का पता है आपको ये डाइमिथाइल कीटोन। अब देखिए इसमें 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये डिफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इससे खींच लेगा तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा। और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी एसीटोन का एसीटोन से डाइपोल डाइपोल होता है। क्लोरोफॉर्म हल्का पार्शियल पोलर है, तो ये भी डाइपोल डाइपोल है, लेकिन मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल का एक्सट्रीम केस है, यानी जब डाइपोल डाइपोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया है, जिसके चलते नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ आया है। ओके, आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिएगा। थैंक यू।